चीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्रहार। राजनाथ सिंह ने कहा, चीन के प्रांत का नाम बदल दे तो क्या हमारा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में चीन पर जमकर भड़के राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की भूमि को कोई हड़प नहीं सकता। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अब भारत की भूमि जाने नहीं पाएगी, कोई भी इसे हड़प नहीं सकता। बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत की भूमि अब कोई हड़प नहीं सकता है। अभी चीन ने अपनी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश के 3 जगहों के नाम को बदलकर पोस्ट कर दिया है। बहनों भाइयों, नाम बदल देने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने पड़ोसी को बतलाना चाहता हूं, कल चाइना के भी यदि कुछ प्रांतों के, कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें तो क्या नाम बदल देने से चाइना के वो स्टेट्स हमारे हो जाएंगे? इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूं ऐसी हरकतों से भारत और चीन के बीच के रिश्ते खराब होंगे। भारत की जो सोच है, हम सारे पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, मधुर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन भारत के मान, सम्मान, स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुवत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं। राजनाथ सिंह को आपने सुना, लेकिन अब आपके सामने इंफॉर्मेशन की किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये बड़ी बात कही गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सख्त संदेश दे दिया है। आपको बता दें, द असम ट्रिब्यून को दिए इंटरव्यू में उन्होंने चीन को क्या क्या कहा है, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन को यह सख्त संदेश है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। आज सूरज की पहली किरण की तरह अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट तक विकास के काम पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से पहुंच रहे हैं। और देखिए, अपने ही अंदाज में चीन को सख्त संदेश विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। One, I think we rightly called it senseless. By doing it repeatedly, it is still senseless. So I want to be very clear. Arunachal Pradesh was, Arunachal Pradesh is, Arunachal Pradesh will always be Indian. And I hope I'm saying it so clearly that not only in the country, but beyond the country also, people get that message very, very clearly. तो सबसे बड़ी खबर यही है कि 8 दिन में चीन पर 3 बड़े प्रहार हुए हैं, और उसकी तारीख, बयान, पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। अब बड़ी इंफॉर्मेशन हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ड्रैगन पर 3 बड़े प्रहार, प्रधानमंत्री मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक क्यों कह रहे हैं। क्रोनोलॉजी सबसे पहले आपके सामने। 2 अप्रैल विदेश मंत्री जयशंकर का ये प्रहार, नाम बदलना सेंसलेस। अरुणाचल भारत था, है और रहेगा। देश के बाहर भी संदेश साफ मिले। इसके बाद 8 अप्रैल की तारीख, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार प्रहार, जहां कहा गया अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। 9 अप्रैल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्रहार, चीन के प्रांत का नाम बदल दें तो क्या हमारा हो जाएगा। चीन को गफलत में नहीं रहना चाहिए, कोई हमारी जमीन हड़प नहीं सकता है। मान, सम्मान, स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं। तो देखिए, कुल मिलाकर जाहिर है इसका मकसद साफ है और संदेश भी क्लियर है कि हमने इसको डिकोड भी कर दिया आपके लिए, और जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि चीन को किस तरीके से करारा जवाब दिया गया। और संदेश यहाँ पर क्या है, मैसेज क्या है, दुश्मन की साजिश को करारा जवाब मिलेगा, ये साफ संदेश है। 1-1 इंच जमीन की पूरी ताकत से रक्षा होगी। इसके अलावा देश के मान सम्मान से कोई भी समझौता किसी भी कीमत पर नहीं होगा। देश की सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, ये मैसेज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर। हालांकि एलएसी पर चीन किस तरीके से बेदम हो चुका है, कुछ फैक्ट्स आपके सामने भी रख देते हैं, क्योंकि अरुणाचल में चीन की साजिश को बेनकाब करते हुए यह खबर बड़ी है। भारत के करारे जवाब से बीजिंग में हड़कंप है, और पूर्वोत्तर के विकास के लिए मोदी का यह संकल्प। हालांकि अमित शाह, राजनाथ सिंह, जयशंकर के प्रहार को लेकर तो लगातार जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। गलवान के बलवानों से सदमे में है जिनपिंग,
ये बड़ी बात और बड़ी खबर जिस तरीके से सामने आ रही है उसी लिहाज से आप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आपको बता दूं मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और एज अ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार भी हमारे साथ है। मनीष, सबसे पहले जब हम इस तरीके की खबर सुनते हैं तो लाइन ऑफ एक्शन की हम बात करते हैं, लेकिन भारत की तरफ से अब किस तरीके का प्लान ऑफ एक्शन चीन की इस चाल को देखते हुए सामने आ रहा है? बिल्कुल सुरभि, देखिए एक बात जो गर्व से हम अपने दुनिया भर के दर्शकों को भी बताएं कि 1 अप्रैल वो तारीख है जब TV9 ने पूरी दुनिया को बताया था कि चीन ने कितनी नीच हरकत की है, जब अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों का नाम उसने बदला है। और तब से अब तक में अगर आप देखिए तो देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब ने चीन को करारा जवाब दिया है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमारे दर्शक भी एक छोटी सी प्रतियोगिता का आयोजन अपने अपने यहाँ कर सकते हैं, वो चीन के जगहों के नाम बदलना शुरू करें। चीन के राष्ट्रपति का नाम आप कुछ भी रख लें, चुनमिंग रख लें, चाउमिंग रख लें, जो भी आपको आपके हिसाब का पसंद है। असल देखें अगर आप तो भारत की विदेश नीति में और चीन को लेकर नीति में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। गलवान मामले से लेकर अब तक हमने देखा था कि चीन को करारा जवाब दिया जा रहा था, लेकिन बगैर नाम लिए दिया जा रहा था। लेकिन अब प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, सब चीन का नाम लेकर चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ये पिछले 1 महीने का सबसे बड़ा चेंज मोदी सरकार का चीन को लेकर है। बिल्कुल आक्रामक रवैया साफ तौर पर सरकार का रहा है और ये साफ कर दिया गया अपने संदेश में कि इसको लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में भारत न कभी था न कभी रहेगा। अमिताभ सिंह जी, बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में चीन को हासिल क्या हो रहा है? जब आपको पता है कि सच्चाई क्या है तो नाम बदलने का ये टैक्टिक क्यों? देखिए, चीन हमेशा ये चाहता है कि भारत को किसी तरह साउथ एशिया में बॉक्स इन करके रखा जाए, उनको बांध के रखा जाए। लेकिन भारत को और प्रोएक्टिव होगा। देखिए 4 क्षेत्र हैं चीन के जो कंट्रोवर्शियल रहे हैं, जिनका एक्सेशन या उनके साथ रहना एक प्रॉब्लम है। जैसे ताइवान है, दूसरा तिब्बत है, हांगकांग है और शिनजियांग है। भारत को एक प्रोएक्टिव पॉलिसी की तरह इन चारों रीजन को डिस्प्यूटेड करार देना होगा, तब उनके सामने हम खड़े हो पाएंगे। लेकिन इस समय का जो पूरा जो नैरेटिव चल रहा है चीन का, वो सिर्फ ये दिखलाना है कि देखिए ये डिस्प्यूटेड है, लेकिन फिर भी हम आपसे व्यापार करना चाहते हैं, फिर भी आपसे हम संबंध बना के रखना चाहते हैं। ये एक बहुत भ्रामक स्थिति न कि सिर्फ भारतीयों के लिए कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी कर रहा है। और उनका ऑल वेदर फ्रेंड कौन है? वो पाकिस्तान है। और वो ये सारी चीजें देखता है, वो अपना जो पासा फेंकना रहता है वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स पे करता ही रहता है। तो हमें बहुत प्रोएक्टिव होकर इसका करारा जवाब देना होगा, तिब्बत से शुरुआत करके, क्योंकि तिब्बत जो है हमने इस अंडरस्टैंडिंग के साथ किया था, उसको ऑटोनोमस स्टेटस का विद इन चीन हमने माना था कि हमें वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह की मंशा अब दिख रही है शी जिनपिंग की और पूरे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, उसको देखकर लग रहा है कि भारत को बहुत करारा जवाब देना होगा, न कि सिर्फ तिब्बत में बल्कि शिनजियांग में। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैंने इसीलिए सवाल किया था कि भारत का आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा।